पश्चिम बंगाल में दशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जिस बंगाल में कभी विकास की फाइलें धूल फांक रही थी, वहां अब बुलेट की रफ्तार से काम शुरू हो गया है। जी हां, बंगाल की भाजपा की सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली के साथ मिलकर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच अब बुलेट ट्रेन चलेगी और यकीन मानिए, जो सफर दिनों में तय होता था यानी 24 घंटे से ज्यादा, वो सिर्फ 6 घंटों में सिमट जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी ऐतिहासिक घोषणा की और जानेंगे कि कैसे शुवेंदु सरकार के आते ही बंगाल की सूरत बदलने वाली है। दरअसल ये दिन पश्चिम बंगाल के लिए ऐलाने जंग जैसा रहा, विकास के खिलाफ की जंग। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि दिल्ली से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर बंगाल को सीधे राजधानी तक जोड़ देगी। इसका रूट देखिए, दिल्ली से चलकर ये ट्रेन लखनऊ जाएगी, वाराणसी जाएगी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी, यानी आधा भारत इस एक ट्रेन की रफ्तार से जुड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिलीगुड़ी से दिल्ली की दूरी अब मात्र 6 घंटे की रह जाएगी। बात सिर्फ बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है। रेल मंत्री ने कोलकाता की लाइफलाइन कोलकाता मेट्रो के लिए भी खजाना खोल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 सालों में कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यहाँ अश्विनी वैष्णव ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे कोलकाता मेट्रो के सिर्फ 28 किलोमीटर के हिस्से 42 साल लग गए, लेकिन साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पिछले कुछ सालों में ही 45 किलोमीटर की नई लाइनें जोड़ दी गयी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी अड़चन हमेशा से जमीन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पद संभालते हैं इस बाधा को हटा दिया। उन्होंने साफ आदेश दिया कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। मैं आपका एक इशू में ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। आप तो बड़ा परिकल्पना बंगाल के लिए कर लिया, वो तो हो भी जाएगा। और हमारी ओर से एनओसी से लेकर लैंड से लेकर यहाँ पुलिस भी है, आरपीएफ का साथ क्लोज रिलेशन रख के पूरा रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना और जो जो काम करना है वो भी करना। हमारी खास करके कोलकाता और हावड़ा में स्टोरेज सिस्टम के लेकर थोड़ा रेल और मेट्रो रेल का साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए। हमारी एचएमसी और कलकत्ता कॉरपोरेशन, इसके ऊपर भी थोड़ा आपका इंस्ट्रक्शन आधिकारिक के ऊपर हो जाए तो अच्छा है। और फाइनली मेरा ये गुंजाइश है, बंगाल का जनता भी सुन रहा है, बंगाल में रेलवे रिलेटेड कुछ हमारी इंडस्ट्री और कुछ हमारी वर्कशॉप, जो हमारी कांचड़ापाड़ा खड़गपुर में भी आपका रेलवे वर्कशॉप है, उसका एक्सपेंशन यहाँ रेलवे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री यहाँ बंगाल में जरूरी है। बंगाल में 2 करोड़ से ज़्यादा एडुकेटेड यूथ है, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है और 1 करोड़ के आसपास हमारे माइग्रेंट लेबर बाहर चला गया। इसलिए बंगाल में इसके ऊपर भी आपका कुछ ध्यान होगा तो अच्छा है। आप बाकी आईटी सेक्टर को लेकर भी आपका थोड़ा बंगाल को देखना चाहिए, यही मेरा गुंजाइश था आपके ऊपर। चलिए अब जानते हैं आखिर इन परियोजनाओं से आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। देखिए, 1 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ ट्रेनें नहीं लाएगा बल्कि लाखों नौकरियां और व्यापार के नए अवसर भी लाएगा। जब सिलीगुड़ी जैसा शहर दिल्ली से 6 घंटे में जुड़ जाएगा तो वहां के चाय उद्योग, पर्यटन और छोटे व्यापारियों के लिए दिल्ली का बाजार खुल जाएगा। खैर, बंगाल की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है बुलेट ट्रेन और मेट्रो का ये कायाकल्प बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है? क्या डबल इंजन सरकार वाकई बंगाल की किस्मत बदल देगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।